देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में भारतीय संविधान के लागू हुए आज 76 साल पूरे हो गए हैं और देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है। पूरे बिहार और झारखंड में भी उत्साह का माहौल है। आज का ये दिन हमारे भारत देश के लिए लंबे संवैधानिक सफर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को याद दिलाता है। हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाता है, देश भर में प्रशासन, सुरक्षा, तकनीक और सामाजिक विकास में हुई तरक्की को दिखाता है, भारत की विविधता में एकता की सोच को भी सामने लाता है। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। 76 साल पहले भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जिसकी धूम आज भी देश भर में देखने को मिल रही है। और देखिए, अब थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेंगी और इसके बाद परेड की सलामी भी लेंगी। राजधानी पटना में भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान झंडा फहराएंगे और फिर परेड की सलामी लेंगे। 12 विभागों की झांकियां भी गांधी मैदान में प्रदर्शित की जाएंगी। और चलिए, शैलेंद्र और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है, गौरव मोरहाबादी मैदान में है। शैलेंद्र, आपके पास फिर से आते हैं। अब तो हलचल और बढ़ गई होगी, समय सारणी क्या है, कब कितने देर में गेस्ट पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए, आम लोग भी पहुंचना यहाँ शुरू हो चुके हैं। 9 बजे आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल बिहार यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो 8:45 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ पर अब दिखाई देने लगी है। इस गांधी मैदान के चारों ओर देख सकते हैं कि किस तरीके से आम लोगों के लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि गणतंत्र दिवस के इस परेड को वो देख सके। और अभी से ही सुबह में ठंड है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 9 बजे यहाँ पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान झंडोत्तोलन करेंगे, तो उसके पहले जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए अलग अलग यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक जो मंच से यदि हम दाहिनी ओर की बात कर लें तो वहाँ मुख्यमंत्री और तमाम लोग होंगे, और ये बाईं ओर जो हमारे सामने मंच है ये प्रमुख लोगों के लिए, गणमान्य लोगों के लिए यहाँ पर मंच है। और आम लोग के चारों ओर जो घेरा बनाया गया है वहां पर लोग बैठेंगे और कई विभाग की यहाँ पर झांकियां दिखाई जाएंगी। और सबसे प्रमुख झांकी यदि हम बात कर लें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश होगी। पर्यटन विभाग की तस्वीर यहाँ पर दिखानी होगी। और देखिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं, और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार गांधी मैदान के चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं। गांधी मैदान के बाहर भी जो सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आने के लिए जो सड़क मार्ग जो तय है उसी से लोगों को आना है। हर लोगों के लिए अलग अलग वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, आम लोग हो, सब लोगों के लिए अलग अलग एंट्री है। और यहाँ जो पुलिस के जो जवान है वो देखिए उत्साहित है। सुबह से ही यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं परेड के लिए। तो तैयारी पूरी हो चुकी है और इंतजार अब राज्यपाल का है। जब राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और इस मंच पर आएंगे और यहाँ से झंडोत्तोलन करेंगे और उसके बाद बिहार को यहाँ से संबोधित भी करेंगे। और जाहिर सी बात है कि उनके संबोधन में बिहार के विकास की चर्चा होगी, बिहार में विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनकी चर्चा होगी, और खास तौर पर किस तरीके से बिहार लगातार बदल रहा है अलग अलग मामले में, उस पर भी यहाँ पर राज्यपाल अपनी बातों को कहेंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त गौरव भी जुड़े हुए हैं, गौरव का भी रुख कर लेती हूँ। गौरव, मोरहाबादी मैदान में आप इस वक्त मौजूद हैं, कितने बजे झंडोत्तोलन होना है, कार्यक्रम की टाइमिंग क्या कुछ है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब राज्यपाल यहां पहुंचेंगे और झंडा फहराएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम आपको झांकियों की तस्वीर है वो दिखा देते हैं कि करीबन 12 विभाग की अलग अलग झांकियां जो है वो यहां पर प्रस्तुत की जाएंगी। और उनमें सबसे पहले जो सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी है वो पूरी झांकी हम आपको दिखाएंगे। इस झांकी में इस वर्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी दिखाया गया है। शिबू सोरेन की मूर्ति लगाई गई है और इसके साथ साथ पूरे झारखंड को
एक नजर में दिखाने का प्रयास जो है, यानी झारखंड के 25 वर्ष, क्योंकि झारखंड इस बार अपना 25वां वर्षगांठ भी मना रहा है, तो इस दौरान झारखंड के 25 वर्ष और झारखंड की प्रगतियों को यहां दिखाने का प्रयास किया गया है। आप बस जब इस झांकी को देखेंगे तो आपको यहां पर देवघर के बाबा धाम से लेकर रामगढ़ के रजरप्पा तक की तस्वीर देखने को मिलेगी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ जल, जंगल और जमीन देखने को मिलेगी। इस झांकी को जब आप देखेंगे तो आपको रांची का काटाटोली फ्लाईओवर से लेकर राज्य में उद्योग और राज्य में पर्यटन, तमाम चीजें सूचना और जनसंपर्क विभाग के इस झांकी में देखने को मिल रही है। आप देखिए, जब आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल हूबहू आपको रजरप्पा का मंदिर यहां पर नजर आएगा। इसके साथ साथ जो डैम है यहां, उसकी तस्वीर दिखाई गई है, जो झरने हैं उसकी तस्वीर दिखाई गई है, जो फ्लाईओवर का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में काम हो रहे हैं पिछले 25 वर्षों में, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। इंडस्ट्रियल के एरिया में झारखंड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उद्योग की दुनिया कितनी महत्वपूर्ण झारखंड के लिए, वो दिखाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे आगे बिरसा मुंडा इस झांकी को लीड कर रहे हैं, तो उनके पीछे से दिसोम गुरु शिबू सोरेन, यानी कि गुरु जी की तस्वीर भी यहां पर लगाई गई है। गुरु जी की तस्वीर आज इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि कल इन्हें जो है पद्म भूषण से नवाजा गया और उसके बाद मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान दिया गया है। लेकिन यहां इस झांकी के माध्यम से तमाम चीजें जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। ये एक झांकी है, करीबन 12 ऐसी झांकियां यहां पर बनाई गई है। दूसरी झांकी पर जब हम आपको लेकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो झांकी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की है और झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य, और वहां जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो तमाम जानकारी है वो लोगों के बीच साझा की गई है कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उस दौरान आपको क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कैसे अपना ध्यान रखें, कैसे अपने जो है वो आप साइबर सिक्योरिटी से बचे। इसके अलावे थोड़ा हम पूरी झांकी की तस्वीर आपको इस ओर दिखाएंगे कि अलग अलग विभाग की जो झांकियां हैं उसकी क्या खूबसूरती है। महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग की जो झांकी है वहां आपको बाल विवाह मुक्त झारखंड की तस्वीर देखने को मिलेगी, कैसे बच्चियां सशक्त बने, से झारखंड की लड़कियां सशक्त बने, उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जो झांकी है वहां भी आपको उनके विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की तस्वीर देखने को मिलेगी। और उससे उन तमाम चीजों से खास जो आपको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की तस्वीर है वो भी शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की जो झांकी है वहां आपको तस्वीरें दिखेगी किस तरीके से झारखंड में जो है वो खादी का कार्य होता है, जो सूत काटने का कार्य झारखंड के अलग अलग जिलों में किया जाता है, उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की जो झांकी है वो भी इस वजह से खास हो जाती है क्योंकि वहां जो है वो आपको तमाम तस्वीरें देखने को मिलेगी। आप देखिए, ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की जो झांकी है यहां आपको महात्मा गांधी सबसे पहले नजर आ रहे होंगे और उसके साथ साथ झारखंड के 25 वर्ष जो हैं वो इस बार महत्वपूर्ण है। इसी वजह से तमाम झांकियों में झारखंड के 25 वर्षों को दिखाने का प्रयास है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो झांकी निकाली गई है उनमें भी ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड बेहतर कर रहा है, क्या कुछ योजनाएं हैं और किन योजनाओं के माध्यम से तमाम जो झारखंड वासी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आप सबसे पहले जो स्कूली साक्षरता विभाग की झांकी है उसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की तस्वीर दिखाई गई है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ज्ञान की उड़ान की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई है। 100 जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस झारखंड में चलता है वो सीबीएसई मोड पर चलता है। राज्य सरकार सीबीएसई मोड में वहां पढ़ाती है और उसे खास कर इस झांकी में यहां प्रदर्शित किया गया है कि बच्चियां, लड़कियां जब पढ़कर किस तरीके से उनमें पंख लगते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी में किस तरीके से अव्वल होती हैं, वो तस्वीरें इस झांकी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। स्कूली साक्षरता विभाग के बाद जो अगली झांकी है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कुल 12 झांकियां यहां पर एक से एक बनाई गई है। हर झांकियों में बेहतर से बेहतर तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की जो झांकी है उसमें भी आपको महात्मा गांधी सबसे पहले लीड करते हुए नजर आएंगे
और वहां दिखेगा कि स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड के लोगों के साथ इस झांकी को भी यहां पर दिखाया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग की झांकी भी इस बार की इस वजह से खास हो जाती है क्योंकि झारखंड जल, जंगल और जमीन के लिए जाना जाता है। तो जितना जंगल झारखंड में बचेगा, वन पर्यावरण विभाग उतनी शक्ति के साथ उसे यहां पर दिखाने का प्रयास करेगी। और उसी वजह से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जब ये झांकी बनाई है तो झारखंड का जब 25वां वर्ष मनाया जा रहा है तो उस दौरान आप देखिए कि इस झांकी को भी कितने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि पूरा जंगल और पहाड़ ही आपको सिर्फ यहां पर दिख रहा होगा। जब आप इस झांकी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में किस तरीके से तितलियां, अलग अलग विभिन्न प्रजातियों की तितलियां यहां पाई जाती हैं। चीते जो है उसकी तस्वीर दिखाई गई है, जंगल में हिरन और हाथी की तस्वीर दिखाएगी क्योंकि हाल के दिनों की अगर हम चर्चा करें तो झारखंड में हाथी के वजह से कई सारे जो घटना है वो देखने को मिली थी। और जब आप जलवायु परिवर्तन विभाग की इस झांकी को देखेंगे तो शायद आपकी नजरों में झारखंड ही नजर आएगा क्योंकि इस झांकी में आपको हाथी देखने को मिल रहे होंगे, बाघ देखने को मिल रहे होंगे, अलग अलग पंछी जो है वो देखने को मिल रही हैं। और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी भी खास हो जाती है क्योंकि राजकीय पशु के रूप में झारखंड में हाथी होता है और हाथी को यहाँ पर विशेष तौर पर दिखाया गया है। इन चीजों को दिखाया गया है कि झारखंड के जंगलों में कौन से जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी अगली झांकी होगी वो भी आपको अलग विभाग की जो झांकी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी झांकी परिवहन विभाग की है। परिवहन विभाग की झांकी में यातायात नियमों को अपनाए, सुरक्षित झारखंड बनाए, मात्र एक प्रतिबद्ध जो है वो लगाया गया है। और इस झांकी के माध्यम से ये बताने का प्रयास है कि किस तरीके से हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, क्या क्या ट्रैफिक रूल और किस तरीके से झारखंड में जो परिवहन विभाग है वो काम कर रही है, क्या इनकी उपलब्धियां हैं, उन तमाम चीजों को यहां दिखाने का प्रयास है। पर्यटन, खेलकूद एवं संस्कृति युवा कार्य विभाग की जो झांकी है वो इस बार इस वजह से भी खास है क्योंकि वहां मलूटी का जिक्र किया गया है। मलूटी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मलूटी जो है वो आपको, और इस पर्यटन खेलकूद विभाग के साथ साथ आपने देखा कि संस्कृति की भी तस्वीर आपको देखी। बिल्कुल गौरव, और ये अलग अलग झांकियों की तस्वीर तो हम देख ही पा रहे हैं कि अलग अलग झांकियां लगाई गई हैं सरकार के अलग अलग विभाग की तरफ से और उनकी उपलब्धि क्या रही है उनके कार्यकाल में वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए, एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि आप गांधी मैदान में हैं और तैयारियां अब और भी ज्यादा तेज हो गई होंगी क्योंकि वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और अब 8 बजने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है, आज महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से नीतीश कुमार करते हैं और बिहार में महिलाओं को सशक्त करने की हमेशा से कवायद की जाती है। अभी भी नीतीश कुमार जब समृद्धि यात्रा पर थे तो उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया था, उनके लिए जो काम उन्होंने किया उसका जिक्र किया था। आज महिलाओं की कितनी ज्यादा भागीदारी देखी जा रही है गांधी मैदान में? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है और खास करके जो यहाँ पर पुलिस के जवान है उसमें भी कई महिला हैं जो परेड में शामिल होंगी। और साथ ही साथ जब यहाँ पर राज्यपाल आएंगे 9 बजे झंडा फहराएंगे और उसके बाद जब उनका संबोधन होगा तो उस संबोधन में भी इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में जब उनकी सरकार बनी उसके बाद किस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया गया, उन तमाम चीजों को यहाँ पर एक बार जरूर चर्चा होने की संभावना है क्योंकि सरकार के केंद्र में महिला है और कहीं न कहीं महिलाओं को केंद्र में रख करके सरकार सभी योजनाओं को बनाती है। और उसके अलावा भी कई अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जो झांकियां दिखाई जाएंगी उसमें सरकार की उपलब्धि और बिहार का जो विकास है उसे दिखाने की कोशिश होगी। और 9 बजे का समय तय है जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके पहले जो तैयारियां की जाती हैं वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस इंतजार 9 बजने का है जब यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाएगा और ठीक अभी से 1 घंटे के बाद 8:45 बजे के करीब में मुख्यमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। आम लोगों की बड़ी भीड़ जो है वो गांधी मैदान की ओर सड़कों पर आती हुई नजर आ रही है और खास करके गांधी मैदान के चारों ओर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है जहाँ पर लोग
पहुंचना उनका शुरू हो चुका है और ये गांधी मैदान चलिए के अंदर बिल्कुल, की तो लोगों के तस्वीरें पहुंचने सामने का मंच है। सिलसिला शुरू हो चुका है गांधी मैदान पटना और इसके साथ साथ मोरहाबादी मैदान में भी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, गणतंत्र दिवस की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।